हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों खरबों तारे हैं। हर तारा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इन तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह अपने अपने वातावरण और विशेषताओं के साथ एक अलग ही कहानी बयां करते हैं और इन ग्रहों के बीच अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। ये छोटे छोटे पिंड भी ब्रह्मांड की विशालता में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये शुरुआती सौर मंडल के बचे हुए हिस्से हैं। ये हमें हमारे सौर मंडल के निर्माण की कहानी बताते हैं। इनमें से ज्यादातर तो हानि रहित हैं, जो शून्य में चुपचाप घूमते रहते हैं। ये हमें ब्रह्मांड की शांति और स्थिरता का एहसास कराते हैं। लेकिन कुछ ब्रह्मांडीय गोलियों की तरह हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में खतरे भी मौजूद हैं। हम अक्सर तारों को आश्चर्य से देखते हैं। उनकी चमक और रहस्यमयता हमें मोहित कर देती है। हम दूर की दुनिया और एलियन सभ्यताओं के सपने देखते हैं। क्या वहां भी जीवन है? क्या वे भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं? फिर भी हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यूनिवर्स एक खतरनाक जगह हो सकती है। यहां अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं। क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष के ये मौन पथिक हमें याद दिलाते हैं कि हम असुरक्षित हैं। ये हमें हमारी नाजुकता का एहसास कराते हैं। पृथ्वी पर पिछली टक्करों के निशान हैं। ये निशान हमें बताते हैं कि हमारा ग्रह भी इन खतरों से अछूता नहीं है। क्रेटर, जो कुछ समुद्रों के नीचे छिपे हुए हैं या समय के साथ मिट गए हैं, ब्रह्मांडीय हिंसा की कहानी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी ताकतवर घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं ने हमारे ग्रह के इतिहास को आकार दिया है। ये हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की घटनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा आसमान की ओर देखते रहना चाहिए। हमें ब्रह्मांड के खतरों से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम शक्तिहीन नहीं हैं। हमारे पास ज्ञान और तकनीक है जो हमें इन खतरों से बचा सकती है। इंसान हमेशा चुनौतियों का सामना करता आया है। हमने हमेशा अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार किया है। हम खोजकर्ता, अन्वेषक और उत्तरजीवी हैं। हमारी जिज्ञासा और साहस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वही भावना जो हमें चांद पर ले गई, हमें क्षुद्र ग्रहों के खतरों से अपने ग्रह की रक्षा करने में मदद कर सकती है। हमें अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्षुद्र ग्रह सभी आकार और आकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ विशाल। ये अंतरिक्ष में तैरते हुए हमारे सौरमंडल के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। कुछ रेत के दानों की तरह छोटे होते हैं जो पृथ्वी के लिए बहुत कम खतरा पैदा करते हैं। ये छोटे कण अक्सर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। अन्य विशाल हैं, हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ों को बौना बनाते हैं। ये बड़े क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी से टकराते हैं तो विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। ये वो हैं जो वैज्ञानिकों को रातों को जगाए रखते हैं। वे लगातार इन खगोलीय पिंडों की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। क्षुद्र ग्रह की गति उसके आकार जितनी ही महत्वपूर्ण है। एक तेज गति से चलने वाला क्षुद्र ग्रह, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ टकरा सकता है। एक छोटा क्षुद्र ग्रह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा करते हुए अभी भी एक मुक्का मार सकता है। इसकी गति और ऊर्जा इसे एक गंभीर खतरा बना सकती है। गोली की तरह इसकी ऊर्जा प्रभाव के बिंदु पर केंद्रित होती है। यह केंद्रित ऊर्जा बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह धीमी गति से भी व्यापक तबाही का कारण बन सकता है। इसकी विशालता और द्रव्यमान इसे एक विनाशकारी शक्ति बनाते हैं। एक फुटबॉल के मैदान के आकार के क्षुद्र ग्रह की कल्पना करो। यह विशाल पिंड अगर पृथ्वी से टकराता है तो इसके परिणाम स्वरूप भारी विनाश हो सकता है। अब इसकी तस्वीर उस पृथ्वी की ओर घूमते हुए हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से बनाए रखें।
यह दृश्य ही हमें इसके संभावित खतरे का एहसास कराता है। इसमें जो ऊर्जा होती है वह लगभग अकल्पनीय है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। प्रभाव पड़ने पर यह लाखों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ेगा। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह पूरे शहरों को नष्ट कर सकती है। सौभाग्य से इतने बड़े प्रभाव अत्यंत दुर्लभ हैं। ये घटनाएं लाखों वर्षों में एक बार होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वे लाखों वर्षों के समय पर होते हैं। पृथ्वी पर कई प्राचीन गड्ढे हैं जो इन प्रभावों के साक्षी हैं, लेकिन छोटे क्षुद्र ग्रह भी, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहां टकराते हैं, काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वे घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरते हैं तो उनका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इन आकाशीय पथिकों को लगातार ट्रैक करते हैं, इस उम्मीद में कि हमें किसी संभावित प्रभाव के लिए तैयार होने की पर्याप्त चेतावनी मिल सके। उनकी यह सतर्कता हमें सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस क्षण कोई क्षुद्र ग्रह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह किसी अन्य दृश्य से भिन्न होता है। प्रवेश के घर्षण से आकाश एक ज्वलंत नरक में बदल जाता है। क्षुद्र ग्रह अत्यधिक तापमान पर गर्म होकर एक धधकते उल्का में बदल जाता है, जो आकाश में लकीर खींचता हुआ जाता है। यदि क्षुद्र ग्रह काफी बड़ा है तो यह पूरी तरह से वायुमंडल में नहीं जलेगा। यह अकल्पनीय बल के साथ पृथ्वी की सतह से टकराएगा। प्रभाव स्थल पर निकलने वाली ऊर्जा एक साथ हजारों यदि लाखों नहीं तो परमाणु बमों के फटने के बराबर होगी। प्रभाव से एक विशाल दायरे के भीतर सब कुछ तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक हजारों मील तक दिखाई देगी। जमीन ऊपर उठेगी और झुकेगी, मानो किसी विशालकाय के हाथ से हिलाई गई हो। एक शॉक वेव बाहर की ओर लहरें मारेगी, जंगलों को समतल करती हुई, इमारतों को चकनाचूर करती हुई और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ती हुई। प्रभाव तो बस शुरुआत होगी, वास्तविक तबाही तो इसके बाद के प्रभावों से होगी। विनाशकारी घटनाओं का एक झरना जो हमारे ग्रह को नया रूप देगा। भाग 4। प्रकोप का कहर, भूकंप, आग के तूफान और सुनामीज। प्रभाव के तुरंत बाद अकल्पनीय अराजकता का दृश्य होगा। मानव इतिहास में अब तक दर्ज किए गए किसी भी भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली भूकंप पूरे ग्रह में फैल जाएंगे। फॉल्ट लाइनें झुक जाएंगी, शहर ढह जाएंगे और हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक खतरनाक जाल बन जाएगी। लाखों टन चट्टानें और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा। इसमें से कुछ अंतरिक्ष में उड़ जाएगा, संभावित रूप से उग्र मीटियोर पिंडों के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरने के लिए। बाकी ग्रह पर बरसेंगे, जंगल की आग को प्रज्वलित करेंगे जो पूरे महाद्वीपों में फैल जाएगी। यदि समुद्र में प्रभाव पड़ता है, जो कि भूमि प्रभाव की तुलना में अधिक संभावित है, तो परिणाम और भी भयानक होंगे। सैकड़ों फीट ऊंची विशाल सुनामी समुद्र तटों पर उठेंगी, शहरों को जलमग्न कर देंगी और पूरे द्वीपों को नक्शे से मिटा देंगी। शुरुआती प्रभाव हमारे ग्रह के लिए एक हथौड़े के वार की तरह होगा, लेकिन यह दीर्घकालिक परिणाम है, धीमी रेंगती हुई आपदा जो वास्तव में पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं का परीक्षण करेगी। भाग 5। एक घुटा हुआ ग्रह, लंबी सर्दी शुरू होती है। यह एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे कठिन चुनौतियां सामने आएंगी। प्रभाव पर्यावरणीय तबाही की एक श्रृंखला को अनलीस्ट करेगा। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तूफान जैसी आपदाएं आम हो जाएंगी। वायुमंडल में उड़ी धूल और मलबा सूरज को ढक देगा, जिससे दिन और रात का अंतर मिट जाएगा, जिससे पृथ्वी स्थायी रूप से शाम की रोशनी में डूब जाएगी। तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा, जिससे एक वैश्विक सर्दी शुरू होगी जो दशकों तक चल सकती है। यह सर्दी इतनी कठोर होगी कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे।
जिससे हरियाली का नामो निशान मिट जाएगा, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला बाधित होगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, जिससे व्यापक अकाल पड़ेगा, जानवर भूखे मरेंगे और मानवता भी इस संकट से अछूती नहीं रहेगी। उनके पारिस्थितिक तंत्र उनके चारों ओर ढह जाएंगे, वन्य जीव संकट में होंगे और कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ग्रह जो कभी जीवन से भरपूर था, अब एक मृत और निर्जीव स्थान बन जाएगा, एक उजाड़ बंजर भूमि बन जाएगा। यह परिवर्तन इतना व्यापक होगा कि इसे पलटना असंभव हो जाएगा। प्रभाव से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में निकलेंगी, जिससे गर्मी फंस जाएगी और जलवायु पर गहरा असर पड़ेगा और एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान होगा। यह प्रभाव पृथ्वी के तापमान को और भी अधिक बढ़ा देगा। इससे लंबी अवधि में जलवायु परिवर्तन होगा और मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएंगे, जिससे ग्रह जीवन के लिए और भी अधिक दुर्गम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन की स्थितियां इतनी कठोर हो जाएंगी कि जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रभाव हमारी नाजुकता की एक कठोर याद दिलाहट होगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कितने असुरक्षित हैं। यह हमें अपने स्वयं के विलुप्त होने की संभावना और हमारे द्वारा अब तक ज्ञात एकमात्र घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा अब तक ज्ञात एकमात्र घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। Subscribe my channel of the best universe videos.